आगे जो है नायब सैनिक को लेकर के आए हैं, ये भी थोड़े दिन का है, इसको भी बदला जाए ना। वो कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, सभी ने अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। मैं आपको एक बात कहूंगा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आप इस चुनाव के बाद मेरी बात देखिएगा। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज करनाल की पावन धरा पर हमारे माननीय मंत्री डीएससी योद्धा, हम इनको मंत्री जी को संज्ञा देते हैं डीएससी योद्धा की, जिन्होंने आज करनाल की पावन धरा पर पहुंचने पर इनका दिल की गहराइयों से हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्योंकि पहले भी सरकारें बनी हैं, बहुत जो हम 20 साल का संघर्ष, आज वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 20 साल का संघर्ष जो चल रहा था वो आज 1 अगस्त को जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और भाजपा सरकार ने उस निर्णय का स्वागत भी किया और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने का डीएससी योद्धाओं को एक सौगात देने का काम किया, डीएससी योद्धाओं को जो भविष्य संवारने का काम किया। तो मैं डीएससी समाज के सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, किसी भी प्रकार का दूसरी पार्टियों पर ध्यान ना दे करके केवल डीएससी समाज के जो योद्धा हैं, जो लगभग 34 लाख वोटें डीएससी योद्धा की हैं, वो एक एक वोट भाजपा सरकार को दें, नायब सरकार को दें, ताकि डीएससी योद्धाओं का जो डीएससी समाज का जो भविष्य है वो बना रहे। अगर हमने ऐसा काम नहीं किया तो आने वाला समय डीएससी समाज के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि पहले भी उन्होंने 2006 के अंदर इसको अलग करने का काम किया, आज वही नेता है जो इसको तोड़ने का काम करेंगे। पहले भाजपा सरकार ने एजुकेशन में दिया वर्गीकरण किया, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट डीएससी समाज को हुआ, और उस बात को मद्देनजर रखते हुए अब भी आने वाले, कोई बात नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, नहीं तो ये अभी तक नायब सरकार कर देती, भाजपा सरकार कर देती। डीएससी समाज के योद्धाओं ने ये समझना पड़ेगा कि हम अब की बार टोटली 34 लाख वोटें जो डीएससी समाज की हैं वो भाजपा सरकार बनाने का काम करे। तीसरी बात, और पूरे का पूरा समाज, हम भाजपा सरकार को और अपने मंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि डीएससी समाज की जो 34 लाख वोटें हैं वो आपके नेतृत्व में पूरी की पूरी भाजपा सरकार को मिलने जा रही है। और मैं भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि डीएससी समाज के जो आज अब हमारे टिकटों की बात चल रही है, उसमें टिकटों में भी लगभग ज़्यादा नहीं तो 12 सीटें डीएससी समाज को, 13 सीटें डीएससी समाज को मिलनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय के माध्यम से मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी, ये डीएससी समाज की जो मांग है इसको आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कराएं, आगे बढ़ाएं, ताकि डीएससी समाज का जो वर्गीकरण में आरक्षण मिला है तो अभी से शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद सर। वर्गीकरण को लेकर के पिछले दिनों काफी रोष प्रदर्शन किए गए हैं, पूरे देश में रोष प्रदर्शन किए गए हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे? उनका ये कहना था कि ये समाज को तोड़ दिया गया, बांट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, परिवार के अंदर 2 भाई होते हैं, उसमें कोई एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उसमें बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन बड़े भाई को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा छोटा भाई है तो उसका भी बराबर का हिस्सा मिल जाना चाहिए। जो फादर होता है, पिता होता है, उसने जो अलग अलग करने की बात की है तो वो बराबर का हिस्सा हमें मिला है, अब जाके बहुत लंबे समय के बाद मिला है। जी भट्ट साहब नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीतिक लाभ नहीं है, ये तो हमें हमारा हक मिलने जा रहा है, डीएससी समाज को वो मिलना चाहिए। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहो? मेरा कहना मंत्री जी के साथ है। मंत्री जी ने आज आह्वान कर दिया करण नगरी से, आओ मिलकर बनाए नायब किसी सरकार। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। हमें 35 लाख लोगों के घरों में बीजेपी का झंडा फहराना है, बीजेपी की सरकार बनानी है। आओ हमारे साथ मिलकर चलें। माननीय मंत्री जी यहाँ से पैदल चलेंगे, करण कमल में जाके बीजेपी का झंडा सौंपेंगे, नायब की सरकार का आगाज करेंगे। मंत्री जी, एक लास्ट क्वेश्चन के ये कहा गया है कि कांग्रेस भी कह रही है, अन्य पार्टी भी कह रही है कि भाजपा जात पात की राजनीति करती है और समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करती है, आपका क्या कहना है? जात पात की अगर कोई राजनीति करती है इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। अगर किसी
36 बिरादरी सभी धर्मों के लिए काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ कोई परिवारवाद की बात नहीं चलती, यहाँ कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं चलती है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात चलती है। सबसे पहले राष्ट्र। ये भारतीय जनता पार्टी है। वो कुछ भी कहेंगे, वो तो कुछ भी कहेंगे, विपक्ष है, करता रहेगा, उनका काम करना है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं हम ऐसे ही सत्ता में रहे इस जनता के आशीर्वाद से, और वो वैसे ही विपक्ष में बैठे रहे, अपनी बातें करते रहे। कांग्रेस और अन्य पार्टी ने जुमलों की सरकार बता भाजपा को। मैंने कहा ना, कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है, सभी के हितों की पार्टी है। और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया है उसके पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, न कि कांग्रेस पार्टी। और एक संभावनाएं और विकसित हो रही हैं कि जो सीएम है नायब सैनी वो अब की बार करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि एक छोटे से अंतराल में जो ये संभावनाएं, आप कितना विराम लगाना चाहते हो इस पर? नायब सैनी जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक हंसमुख मुख्यमंत्री हैं। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे इस प्रदेश में, सभी पूरा प्रदेश उनका है, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, डीएससी समाज का समर्थन, पूरा सहयोग नायब सैनी जी के साथ है। जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से अच्छे मार्गदर्शन से जीत करके आएंगे और ये जनता उनको फिर से दूसरी बार इस प्रदेश का मुखिया बनाएगी। वो अगर वो जाते हैं तो इतने कम समय में इस असंतोष का क्या कारण माना जाएगा? देखिए, अभी समय थोड़ा चुनाव का है और इसमें भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि रात को 3 बजे तक जनता से मिलते हैं। रात को 3 बजे जो सोने का समय होता है उस समय तो वो मिलते हैं और हंस के लोगों को गले मिला लगाते हैं। बेशक समय थोड़ा हो लेकिन अगला समय उसमें पूरा काम करेंगे। यदि तुलनात्मक बात करें तो एक व्यक्तिगत पसंद नापसंद का विषय, आप मनोहर लाल को बेहतर सीएम मानोगे या ना? 2 मिनट। देखिए, मनोहर लाल जी ने 10 साल तक एक अच्छा काम किया है सर। और सर कोई नहीं, एक अच्छी जो है रीति चला करके, एक अच्छी लाइन खींच करके प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के, मैं एक प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी को भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं मानता हूँ। जिसने एक गरीब से गरीब घर में सदियों से अंधेरा था वहां दिया जलाने का काम किया माननीय मनोहर लाल जी। ये छोटी बात नहीं है, उनके लिए पूरा प्रदेश उनका परिवार है। उसके बाद नायब सैनी जी आए। नायब सैनी जी ने बड़े नायब तोहफे दिए, वो भी अपने समय के अनुसार अच्छा कार्य किया और मुझे लगता है वो दूसरी बार फिर से मुखिया बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम जनता के मूड में एक लास्ट क्वेश्चन कि जनता के मूड में एक बात उभर के आ रही है कि अगर नायब यहाँ से नहीं लड़ते तो 5 सीट किसी और खाते में जा सकती है। अरे नहीं, वो तो काम इसे है नायब सैनी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं से विजयी होंगे। धन्यवाद।